हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 107 पर जो गिनती दी हुई है वो समझाऊंगी। तो पेज नंबर 107 निकालिए। निकाला? देखिए क्या लिखा हुआ है। गिनती। गिनती का मतलब होता है गिनना। किसी भी चीज को हमें गिनना हो तो अंकों का प्रयोग हम करते हैं। आप इंग्लिश में 1 से लेकर 100 तक के नंबर सीख चुके हैं। आज मैं आपको हिंदी में 1 से लेकर 20 तक की गिनती करना सिखाऊंगी। तो आप अपनी किताब में देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ आपको चित्र के साथ गिनती दी हुई है। तो यहाँ आपको मैं गिनकर हिंदी में किस प्रकार से 1 से लेकर 20 तक लिखते हैं वो सिखाऊंगी। तो यहाँ पहला चित्र देखिए। इसमें कितने ताले हैं? 1। कितने ताले हैं बच्चों? 1। इंग्लिश में हम उसे 1 कहते हैं। कितने? 1। तो यहाँ हिंदी में 1 को क्या कहते हैं? 1। वो किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे, ए क 1। उसके बाद 1 2, यानी कि इंग्लिश में 2 लिखते हैं ना आप ऐसे। तो हिंदी में शब्द में हमें लिखना हो तो किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से, 2। 1 के बाद आता है 2। उसके बाद 1 2 3। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 किस प्रकार से लिखते हैं शब्द में? इस प्रकार से, 3। त के पीछे क्या लगा है? ई की मात्रा और न, 3। उसके बाद 1 2 3 4। 3 के बाद क्या आएगा? 4। किस प्रकार से लिखते हैं शब्द में? इस प्रकार से, 4। उसके बाद 1 2 3 4 5। 4 के बाद क्या आएगा? 5। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। 5 के बाद क्या आता है? 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। 6 के बाद 7। कैसे लिखना है? ऐसे। देखा आपने? अब 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 के बाद क्या आएगा? 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 के बाद 9। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9 के बाद आता है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 10 के बाद क्या आएगा? 11। तो हम गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ देखिए, आप अंक इंग्लिश में दिए हैं इसलिए आपको पता चलेगा कि जो 11 है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? 11। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 11 के बाद क्या आता है? 12। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 12 के बाद 13। अब 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 13 के बाद क्या आता है? 14। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 14 के बाद आता है 15। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 15 के बाद क्या आता है? 16। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 16 के बाद क्या आता है? 17। किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 17 के बाद क्या आता है? 18। 18। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। 18 के बाद 19। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 19 के बाद क्या आता है? 20। तो आपको हिंदी में किस प्रकार से गिनते हैं और उसे शब्द में किस प्रकार से लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप फिर से दोहराती हूँ। पहले आता है 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जिस प्रकार हिंदी में गिनती ऐसे लिखते हैं वैसे ही अंक में भी हिंदी इस प्रकार से किस प्रकार से लिखते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ अभ्यास के लिए टॉपिक में देखिए जो हमने गिनती सीखी है वो आपको यहाँ अभ्यास के लिए टॉपिक में गिनना है और लिखना है। जैसे कि प्रश्न में देखिए, गिनिए और लिखिए। यहाँ पर कुछ अलग अलग चित्र दिए हैं, उसे आपको उन चित्रों को गिनना है और नीचे जो जगह दी है उसमें पहले अंक में लिखना है और फिर शब्द में लिखना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखिए यहाँ कितने सेब है? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ अंक में 5 लिखा है, पहले इंग्लिश में 5 लिखा है ये अंक में, और उसके बाद पास में जो जगह है वहाँ हिंदी में शब्द में 5 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आपको ये दूसरे जो चित्र है वो गिनने हैं और पहले इंग्लिश में अंक में लिखने हैं और पास में जो जगह है वहाँ शब्द में हिंदी में लिखना है। तो देखिए ये दूसरा चित्र है वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी पेन है, कलम कितनी है? 8। तो यहाँ आपको 8 लिखना है अंक में और पास में जो जगह दी है उसमें 8 शब्द में लिखना है। लिखा है ना यहाँ मैंने, उसी प्रकार से। अब यहाँ आगे का चित्र है वो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
कितनी मछलियां हैं? 9। तो यहाँ इंग्लिश में आपको क्या लिखना है? 9 अंक में लिखना है और यहाँ हिंदी में शब्द में 9 लिखना है। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने रबड़ है? 12। तो यहाँ अंक में आपको इंग्लिश में 12 लिखना है और हिंदी में आपको शब्द में क्या लिखना है? क्या कहते हैं 12 को हिंदी में? 12। तो यहाँ 12 लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4। कितनी गेंदे हैं? 4। तो यहाँ 4 लिखना है और यहाँ शब्द में हिंदी में 4 लिखना है। उसी प्रकार से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ मैंने 10 लिखा है और हिंदी में शब्द में 10 लिखना है। उसी प्रकार से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी चिड़िया है? 16। यानी इंग्लिश में अंक में आपको लिखना है 16 और यहाँ लिखना है हिंदी में शब्द में 16। फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ अंक में कितने लिखने हैं? 20 और यहाँ शब्द में हिंदी में क्या लिखना है? 20। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ इंग्लिश में 18 और हिंदी में क्या कहते हैं 18 को? 18। तो यहाँ शब्द में हिंदी में लिखना है 18। तो आपको भी इसी प्रकार से आप अपनी किताब में ये चित्र गिनने हैं और लिखने हैं। आपको ये गिनती बार बार लिखते समय बोलते जाना है तो आपको ये जल्दी से याद रह जाएंगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।